होगा वो भी थोड़ा नहीं पूरा। अगस्त 1099 एन रमजान का महीना, जुमा का वक्त, बगदाद की मरकजी जामे मस्जिद में मुसलमानों के खलीफा वक्त अल-मुस्तज़हिर बिल्लाह जुमा के खुतबा के लिए मिंबर पर आकर खड़े हुए। ऐन इस वक्त अचानक सामने की सफ में बैठे एक शख्स ने अपने थैले से एक रोटी निकाल कर खाना शुरू कर दी। रमजान के पहले जुमा का खुतबा, इस्लामी दारुल हुकूमत की मरकजी मस्जिद और अब्बासी खलीफा के सामने एक शख्स का यूं रोटी खाना शुरू। लोग गुस्सा में मारने को दौड़े। पूरी मस्जिद के लोग बशमूल खलीफा भी इस अजीब मंजर को देखने लगे कि आखिर हो क्या रहा है, कोई पागल है, बदतमीज, आखिर कौन? लोगों ने गुस्से से पूछा कि ये क्या हरकत की तुमने? उस पर इस शख्स ने गरजदार आवाज में अब बोलना शुरू किया, तुम लोग मेरे रमजान में यूं खाना खाने पर गुस्सा हो रहे हो? तुम सब की गैरत अचानक जाग गई कि कैसे एक शख्स ने मस्जिद में खाना खाकर तौहीन कर दी। लेकिन 2 हफ्ते पहले बैत अल मक़दस मस्जिद अक्सा पर सलीबों ने कब्जा कर लिया। मस्जिद में कुरान मजीद की तौहीन की गई, मगर तुम में से किसी की गैरत न जागी। यहाँ बगदाद में किसी के रोजमर्रा के काम तक ना रुके। हत्ता कि मैं 1 हफ्ते से खलीफा से मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन इनके मुहाफिजों और आसपास घूमते चमचों ने मिलने तक ना दिया। तुम्हें लगा कि मैंने यहाँ कोई हराम काम किया, जबकि मैं तो दमिश्क से आया हुआ एक मुसाफिर हूँ जिस पर रोजा रखना फर्ज ही नहीं। लेकिन ए खलीफते अल मुस्लिमीन, तुम पर तो बैत अल मक़दस की हिफाजत फर्ज थी, तुमने क्यों उसे सलीबियों के हाथ में जाने दिया? तुम यहाँ खुतबा दे रहे हो, वहां हमारे भाई दर बदर फिर रहे हैं, हमारी बहनों की इज्जतें महफूज नहीं। मैं दमिश्क का काजी और इमाम अल-रावी हूँ। मैं तुम्हें झंझोड़ने आया हूँ कि आंखें खोलो, अक्सा को सलीबियों से आजाद करवाओ, और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर औरतों की तरह घर बैठ जाओ। शेख अल-रावी देर तक बोलते रहे। लोग ज़ारो कतार रोने लगे। खुद खलीफा ने रोते हुए मुआफी मांगी और सल्जूक हुक्मरान से मिलकर अक्सा की आजादी के लिए जिदोजहद का वादा किया। ये शेख ज़ैन अल-इस्लाम अल-रावी रहमतुल्लाह अलैहि थे, जो अफगानिस्तान के सूबे हरत में पैदा हुए और फिर दमिश्क जाकर दीनी उलूम में वो महारत हासिल की कि काजी यानी चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। अब बड़े आलम और बेहतरीन खतीब भी थे। अक्सा पर दुश्मन ने कब्जा किया तो अपने मदरसा में बैठकर पढ़ने पढ़ाने के अमल को मौकूफ करके उम्मत और उम्मत के हुक्मरानों के ज़मीर को जगाने की मुहिम का आगाज किया। उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था जो बिलाखिर कई साल बाद सलाउद्दीन अयूबी के हाथों बैत अल मक़दस की फतह की सूरत में निकला। लेकिन आज के मुसलमान अपने फराइज अदा करने के बाद ये समझते हैं कि शायद हम पर जिहाद बिल लिसान, जिहाद बिल कलम, जिहाद बालमाल और जिहाद फी सबील अल्लाह की फर्जियत साकित हो।